यूपी के बुलंदशहर की जेल में बंद हत्या के दोषी अमित धनोरा ने जिला कारागार से हत्या की साजिश रची और अपने शूटर से वारदात को अंजाम दिला डाला। आज तड़के बदमाशों ने खाकी को खुली चुनौती देते हुए पुलिस सुरक्षा में गोलीकांड को अंजाम दे दिया। तस्वीरें बुलंदशहर की ककोर कोतवाली क्षेत्र के गाँव धनोरा गाँव की है, जहाँ बुलंदशहर पुलिस के अधिकारी यहाँ हुए गोलीकांड की वारदात के बाद मामले की मौके पर जाँच पड़ताल करने में जुटी हुई है। बुलंदशहर के एसएसपी की माने तो धनोरा गाँव के दो परिवारों के बीच में वर्ष 2005 से खूनी रंजिश चली आ रही है, जिसमें दोनों परिवार के कई लोगों की हत्या हो चुकी है। कालीचरण की रंजिश वर्ष 2019 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कालीचरण की हत्या के मामले में हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की गई थी और हत्या आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध बताए जाते हैं। हालांकि हत्याकांड के बाद कालीचरण के परिवार को पुलिस की ओर से सुरक्षा दी गई थी। आज सुबह करीब 9 बजे मृतक कालीचरण का पुत्र धर्मपाल और धर्मपाल सिंह का बेटा खेत से इनोवा कार में सवार होकर खेत से घर लौट रहे थे। इसी बीच जैसे ही उनकी कार धनोरा मोड़ पर मुड़ी, पेड़ से I-20 कार और बाइक सवार बदमाशों ने घेराबंदी कर भयानक गोलीकांड को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। गोलीकांड में धर्मपाल का बेटा संदीप और सुरक्षा कर्मी पुष्पेंद्र और मौके पर मौजूद एक तमाशबीन गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां संदीप ने दम तोड़ दिया। धर्मपाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिपाही पुष्पेंद्र को भी 3 गोलियां लगी हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। एसएसपी की माने तो ये वारदात पुरानी रंजिश के चलते हुई है। पीड़ित परिवार की मुखिया की हत्या के बाद पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा के साथ साथ राइफल का लाइसेंस भी दिलवाया गया था। कालीचरण हत्याकांड के सभी आरोपी जेल में बंद हैं। गोलीकांड में शामिल बदमाशों की धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी के दावे भले ही कुछ भी हो, लेकिन पुलिस की सुरक्षा में इतना बड़ा गोलीकांड होना दर्शाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था लाचार हो चुकी है। बुलंदशहर के एसएसपी की माने तो वारदात की साजिश जिला जेल से रचकर अंजाम दिया गया है। क्या कहना है पुष्पेंद्र, सुरक्षा में तैनात घायल सिपाही का, सुनिए। हम सुबह खेत पर गए थे लेने, वहाँ से हम लौट के आ रहे थे। तो किस साधन से थे? सर इनोवा गाड़ी थी। कौन कौन था गाड़ी में? सर मैं आगे बैठा हुआ था, मुझे कार्रवाई थी और वो एक जितेंद्र है उनके लड़के, वो चला रहे थे। पीछे उनका बड़ा संदीप भाई बैठे थे, धर्मपाल जी बैठे थे और उनकी घरवाली बैठी थी धर्मपाल की। हमने गाड़ी मोड़ी थी, उन्होंने आगे से गाड़ी आ रही थी, वो निकाली थी। हमने जैसे गाड़ी मोड़ी, वो 5-6 लोग थे, चारों तरफ से गाड़ी घेर रखी थी उन्होंने धुआंधार गोली चलाई। मैंने कारवन पॉक करके मैं नीचे कूदा, गाड़ी में से जमीन में उठ गया, मैंने भी गोली चला दी थी। फिर वो भाग गए। किसी को लगी नहीं उनको? सर मुझे पता नहीं, पर गोली मैंने सीधी मारी थी उनमें। पर वो मेरी गोली चली थी जब भागे थे, नहीं तो वो गोली चला रहे थे। शीशा भी फूट गया गाड़ी के। गुड। फिर मैंने सर उठा के रखे थे। गाड़ी वो उसमें चली गई थी गड्ढा में, तो गाड़ी निकाल के फिर मैंने हॉस्पिटल लेके आई। सर 3 गोली मेरे लग रही है। 3 गोली लग रही है। कहाँ लगी है? एक सर बाहर है, एक यहाँ लग के जिस जगह पे आ गई है पेट में, एक यहाँ लग गई है, यहाँ छू के चली गई। अच्छा। क्या कहते हैं संतोष कुमार सिंह, एसएसपी बुलंदशहर, देखिए। आज थाना ककोड़ के धनौरा गांव में फायरिंग की एक घटना हुई है, जिसमें कुल 4 लोगों को गोली लगी है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ये 2 परिवारों के बीच सन 2005 से आपसी रंजिश चली आ रही थी, जिसमें दोनों पक्षों से कुछ हत्याएं हुई थी, जिसमें जो संभावित अभियुक्त है, जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध है, अमित धनौरा गांव का, इसकी मां और इसके मामा की हत्या हुई थी 2007-8 के आसपास। और इसके पहले सन 2005 में जो इस घटना के मजरूब धर्मपाल हैं, उनकी मां की हत्या और उनके नौकर की हत्या हुई थी। हत्या की उस घटना में अमित के पिता, चाचा तथा 3 अन्य लोग, कुल 5 लोग आजीवन कारावास की सज़ा आगरा सेंट्रल जेल में काट रहे हैं। सन 2020 में मई के महीने में कालीचरण नाम के व्यक्ति की, जो धर्मपाल के पिता थे, गोली मार के धनौरा गांव में हत्या की गई थी। इस घटना के बाद अभियोग का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसमें अमित धनौरा और उसके 3 अन्य जनपदों के साथी सम्मिलित थे। वे सभी अपराधी आज की तारीख में जेल में निरुद्ध हैं। ये घटना भी उसी क्रम में है। यद्यपि जो संभावित अपराधी अमित धनौरा है, जिसने जेल के अंदर से इस घटना को कारित कराने का कार्य किया है, इसके घर परिवार में कोई सदस्य यहाँ नहीं है। गांव में मकान खंडहर पड़ा हुआ है। परिवार के लोग जेल में निरुद्ध हैं और ये स्वयं भी जेल में है। पुलिस पूरी गहनता के साथ प्रकरण की छानबीन कर रही है। आज जो घटना से संबंधित मजरूम हैं धर्मपाल, इनको पुलिस के द्वारा सुरक्षा के लिए एक सरकारी गनर उपलब्ध कराया गया था अपने गनर के साथ, तथा इन्हें भी कुछ दिन पहले ही लाइसेंस राइफल का दिलाया गया था। घर में एक रिवॉल्वर का लाइसेंस दिलाया गया था। तो इस तरह से धर्मपाल अपने बेटे संदीप
जेतू के साथ और सरकारी गनर के साथ और अपनी पत्नी के साथ अपनी इनोवा गाड़ी से खेत पे गए थे। खेत पर काम करने के बाद जब वापस गांव की तरफ मुड़ रहे थे तो मोड़ पे ही सामने से दो लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का जो गनर था उसने भी बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए फायरिंग किया, जिसकी वजह से बदमाश मौके से भाग गए। उन्हें गोली लगी या नहीं ये स्पष्ट नहीं हो सका है और गनर को भी गोली लगी है, लेकिन उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य बताई जा रही है। मैं मौके पे भी गया था, देख के नोएडा से आया हूँ जहाँ वो सामान्य कंडीशन में है। धर्मपाल गंभीर अवस्था में है, उनका इलाज नोएडा के चिकित्सालय में चल रहा है। इस घटना में धर्मपाल के पुत्र संदीप की सिर में गोली लगने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। पूरे प्रकरण पे 4 टीमें बना करके संभावित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर